गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो है बच्चों हमारा प्लैंक रेडिएशन लॉ। प्लैंक रेडिएशन लॉ। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके कुछ एक डेफिनेशन है, पहले वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और उसके बाद हम डेरिवेशन है वो डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। चलो, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, प्लैंक्स ने लॉ दिया है, उन्होंने डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? एनर्जी इज एमिटेड और अब्जॉर्ब। एनर्जी या तो आपकी एमिट हो रही है, निकल रही है, या एनर्जी है वो अब्जॉर्ब हो रही है, सोख रहे हैं। इज नॉट कंटिन्यूसली, वो लगातार प्रोसेस नहीं होता बच्चों। ठीक है, भी लगातार एनर्जी या तो एमिट हो रही है या एनर्जी लगातार है वो अब्जॉर्ब हो रही है, ऐसा नहीं होता। बट क्या होता है, डिसकंटिन्यूसली होता है। ठीक है, वो कभी एमिट हो गई, कभी एमिट नहीं हुई, फिर एमिट हो गई, फिर एमिट नहीं हुई, या ऐसे ही कभी अब्जॉर्ब हो गई, वो कभी अब्जॉर्ब नहीं हुई, कभी अब्जॉर्ब हो गई, कभी नहीं हुई, ऐसे चलता रहेगा, डिसकंटिन्यूसली रहेगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ लाइट। ठीक है, वो किसकी फॉर्म में निकलेगी? पैकेट्स की लाइट, पैकेट की फॉर्म में निकलेगी बच्चों, और जिसकी एनर्जी हमेशा फिक्स होगी बच्चों। उस पैकेट की एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? फिक्स होगी। और उस पैकेट को हम बोलेंगे बच्चों क्वांटा। क्या बोलेंगे? क्वांटा। तो आप देखो, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, इस क्वांटा की जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी बच्चों? ई इज इक्वल टू एच म्यू के इक्वल होगी। वहाँ पे म्यू अपना क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और एच आपका क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब चलो आगे डिस्कस करते हैं हम थोड़ा सा। आप देखो बच्चों, 10 टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, चाहे तो वो एमिट हुई है या वो अब्जॉर्ब हुई है। टोटल एनर्जी या तो एमिट हुई है या अब्जॉर्ब हुई है, वो किसके इक्वल होगी बच्चों? इक्वल टू एच म्यू और एन एच म्यू, इनके इक्वल होगी। एंड इट्स एक्सप्रेशन इज गिवन बाय, इसका एक्सप्रेशन है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एनर्जी है आपके पास इज इक्वल टू 8 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर 5। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ आपकी, मल्टीप्लाई बाय 1/e⁻h c डिवाइडेड बाय लैम्डा के टी, और -1 है बच्चों। क्या है? -1 है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे बच्चों भी ये हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, हमारा केस फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इफ लैम्डा इज स्मॉल, अगर लैम्डा आपका स्मॉल है तो आपके पास जो सेकंड टर्म थी e⁻h c बाय लैम्डा के टी, ठीक है, वो ग्रेटर देन हो जाएगी बच्चों 1 से। ये 1 से ज़्यादा है तो मैं 1 को क्या कर दूं? नेगलेक्ट कर दूं। तो इक्वेशन हमारी 1 कैसे हो जाएगी? ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई h c डिवाइडेड बाई लैम्डा की पावर 5 डॉट 1/e⁻h c बाय के टी लैम्डा, और -1 था, -1 को मैंने क्या कर दिया बच्चों? नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब मैं इस चीज़ को ऊपर लेके जाऊँगा, इस चीज़ को क्या लेके जाऊँगा? ऊपर जाऊँगा। तो ये किसकी हो जाएगी? ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी ना बच्चों, पावर है वो माइनस में आ जाएगी। तो ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई h c बाई लैम्डा 5 ई की पावर -h c, क्योंकि यहाँ प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी, तो ई की पावर -h c बाई लैम्डा के टी। ये एक एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। ये कब है? जब आपने लैम्डा को स्मॉल ले रखा है। उसके बाद देखो, जब आपने लैम्डा को स्मॉल लिया, यहाँ से जो आपका एक्सप्रेशन निकला है बच्चों, उसको बोलते हैं वीन रेडिएशन लॉ। वीन रेडिएशन लॉ बोलते हैं बच्चों। आप देखो, एक लॉ और निकल के आएगा, कब? जब हम लैम्डा को लार्ज ले लें। फर्स्ट केस में हमने लैम्डा को स्मॉल लिया था, अब हमने लैम्डा को क्या लेना है? लार्ज लेना है। तो देखो, हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है बच्चों, ये हमेशा याद ही करना पड़ेगा। ई की पावर x है, वो किसके इक्वल होता है? 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 एक्स की स्क्वेयर प्लस 1/3 एक्स की क्यूब, ऐसे चलता जाता है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो e की पावर x है बच्चों। देखो, अब ये देखो, e की पावर h c अपॉन लैम्डा के टी है, तो 1 प्लस में x, देखो ये यहाँ पे x है, पावर क्या है? x है, तो एज इट इज आएगा। तो ये
बच्चों 1 प्लस में एज इट इज आ गया। उसके बाद देखो 1/2 है, x की पावर है मतलब इसकी पावर है, तो इसकी पावर हमने लगा दी, ये ऐसे चलता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर लैम्डा है वो लार्ज है तो बच्चों आगे की टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे। आगे की टर्म को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म है वो लेके चलेंगे, ये 2 टर्म है। तो देखो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो e की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी की जगह क्या पुट करूंगा, 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी, ये हमारी इक्वेशन हो गई 2 बच्चों। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1, जो ये वैल्यू है हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो देखो बच्चों क्या होगा हमारा, ठीक है, ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस एच सी डिवाइडेड लेमडा के टी, ये तो ई की पावर वाला हो गया, और -1। अब ये -1 है और ये +1 है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर एच सी है बच्चों और यहाँ पे भी क्या है, एच सी है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, 1 अपॉन लेमडा के टी, ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 8 पाई अपॉन लेमडा 5 मल्टीप्लाई बाई लेमडा के टी, एक लेमडा से एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बची, लेमडा 4 बचा। तो ई लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लेमडा की पावर 4, ये एक्सप्रेशन आया जब हमने लेमडा को लार्ज माना, ठीक है। और इस लॉ को बोलते हैं बच्चों रेले जीन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ बोलते हैं इसको। तो ये तो था अपना बच्चों प्लैंक रेडिएशन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं बच्चों इसकी डेरिवेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों, आप जैसे सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, ऐसे ही आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट हम लेके आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।